हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग नवंबर 2025 के सभी बिहार करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले अक्टूबर 2025 तक के करंट अफेयर्स हमारे द्वारा जारी किए जा चुके हैं, जिसे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा जो है एक ईयरली सीरीज का वीडियो भी जारी किया जा चुका है, जिसमें हमारे द्वारा जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक के बिहार करंट अफेयर्स का एक सिंगल वीडियो जारी किया गया है, जिसमें कि सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो है चुनिंदा प्रश्न इसमें सम्मिलित करते हुए जारी किए गए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जो है एक मैगजीन भी लॉन्च किया गया है, जो कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आप लोग वहां से जाकर के हमारे इस मैगजीन को पढ़ सकते हैं। यह मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के ध्यान में रखकर यह करंट अफेयर्स का मैगजीन तैयार किया गया है। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग वहां पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, गोगाबिल झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प को चुनें। यह झील किन नदियों के प्रवाह से निर्मित एवं गोखुर झील ऑक्सबोज लेक है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे महानंदा और गंगा। बिहार के कटिहार में स्थित गोगाबिल झील जो है महानंदा गंगा के प्रवाह से बनी एक विशाल गोखुर झील है। अक्टूबर 2025 में यह भारत की 94वीं और बिहार की 6ठी रामसर साइट बनी है, इसलिए यह चर्चा में बना हुआ था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, गोगाबिल झील के रामसर साइट बनने के बाद रामसर स्थलों की संख्या के मामले में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे तीसरा। बिहार के कटिहार में स्थित गोगाबिल झील जो सहित जो है अब राज्य में कुल 6 रामसर साइट्स हो गई है। इस उपलब्धि के साथ जो है बिहार, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद देश में तीसरे स्थान पर है। इस आर्द्र भूमियों के संरक्षण से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पारिस्थितिक तंत्र और स्थानीय अर्थव्यवस्था जो है वह मजबूत हो गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि टोटल अब राज्य में कितने रामसर साइट्स हो गए हैं? तो वह हो गए हैं 6, और यह तीसरे नंबर पे है पूरे देश में। और किसके बाद पहले नंबर पे तमिलनाडु, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे जो है बिहार हो गया है। तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार सरकार के द्वारा राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए किस मिशन की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार एआई मिशन, यानी कि बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब बनाने हेतु बिहार एआई मिशन को जो है मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क और मेगा सिटी का जो है विस्तार किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य नई तकनीक से निवेश आकर्षित करना है और न्यू एज इकोनॉमी के माध्यम से उच्च स्तरीय रोजगार सृजित करना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारे सभी वीडियो का जो है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है उसे दे दिया जाएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न, बिहार कैबिनेट के हालिया निर्णय के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कितनी नई चीनी मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव लाया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 25। बिहार कैबिनेट ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि उद्योग को मजबूती देने के लिए 25 नई चीनी मिलों का जो है स्थापना और 9 पुरानी मिलों का जो है पुनः शुरू करने की मंजूरी दी है। यह कदम चीनी और एथेनॉल उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करेगा। पारंपरिक उद्योगों का यह तकनीकी एकीकरण जो है राज्य की समग्र आर्थिक वृद्धि में सहायक होगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि टोटल कितना चीनी मिल प्रस्तावित है? तो 25। इसमें जो है नई चीनी मिल जो है 25 बनाए जाएंगे और 9 जो है पुरानी मिलों को जो है वह पुनः सही करके उसे चालू किया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम जल संचय जन भागीदारी 1.0 के तहत नवाचार के लिए बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नालंदा। बिहार के नालंदा जिले ने जल संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी में उत्कृष्ट कार्य करते हुए प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार में राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए इन पुरस्कारों में कैमूर दूसरे स्थान पर और रोहतास जो है वह तीसरे स्थान पर रहा है। नालंदा की यह सफलता अब राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रबंधन के लिए एक प्रभावी मॉडल के रूप में उभरा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रथम जल संचय जन भागीदारी
जीरो के तहत जो है बिहार का कौन सा जिला चुना गया है, तो वह है नालंदा। और दूसरे स्थान पर कौन है, कैमूर। और तीसरे स्थान पर रोहतास है। अगला प्रश्न, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में सम्मानित किया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे किशोर जायसवाल। मुंगेर के किशोर जायसवाल को जल संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण नवाचारों और उत्कृष्ट प्रयासों के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 की व्यक्तिगत श्रेणी में सम्मानित किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया यह सम्मान जल संसाधनों के सतत प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है। किशोर के इन प्रयासों ने व्यक्तिगत स्तर पर जल संचयन के प्रति पूरे देश में एक प्रेरक संदेश दिया है। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखेंगे कि किशोर जायसवाल ने जो है व्यक्तिगत श्रेणी में यह उपलब्धि हासिल किया है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र के द्वारा स्वीकृत बेतिया पडनौरा पुल की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है। यह न्यूज़ जो है अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ था, इसे हम लोगों ने करंट अफेयर्स में शामिल किया है। तो इसकी लंबाई जो है वह 12 किलोमीटर है। इससे संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। बेतिया में गंडक नदी पर 1976 करोड़ रुपए की लागत से 12 किलोमीटर लंबा महासेतु का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मोड यानी कि HAM पर जो है किया जाएगा। इस मॉडल के तहत लागत का 60% हिस्सा एजेंसी और 40% जो है वह केंद्र सरकार वहन करेगी। यह पुल पश्चिम चंपारण को उत्तर प्रदेश के पडनौरा और कुशीनगर से सीधे जोड़कर यात्रा का समय कम करेगा और अंतर्राज्यीय व्यापार को जो है नई गति देगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ बातें याद रखिएगा कि इसकी लंबाई टोटल कितनी है, तो वह है 12 किलोमीटर। यह किस मॉडल पे बनाया जा रहा है, तो वह बनाया जा रहा है हाइब्रिड एन्युटी मोड पर। और इसमें 60% एजेंसी वहन करेगी और 40% जो है वह केंद्र सरकार वहन करेगी। और यह किसे किसे जोड़ रहा है, तो यह जो है चंपारण को उत्तर प्रदेश के पडनौरा से और कुशीनगर से सीधा जोड़ेगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा औरंगाबाद स्थित देव सूर्य मंदिर की अद्वितीय वास्तुकला की विशेषता क्या है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पश्चिमी मुखी प्रवेश द्वार। औरंगाबाद का 8वीं शताब्दी का देव सूर्य मंदिर जो है अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसका द्वार जो है पूर्व के बजाय पश्चिम की ओर है। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने इसकी ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए सुरक्षा ऑडिट का निर्देश दिया है। यह मंदिर छठ पूजा और पर्यटन का जो है प्रमुख केंद्र है, इसलिए यह अभी हाल ही में यह न्यूज जो है चर्चा में बना हुआ था। अगला प्रश्न, उमगा मंदिर जो हाल ही में चर्चा में रहा किस विशिष्ट वास्तुकला शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नागर शैली। औरंगाबाद की उमगा पहाड़ी पर स्थित उमगा मंदिर अपने शानदार नागर वास्तुकला और चौकोर ग्रेनाइट पत्थरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गणेश, सूर्य और शिव की प्रतिमाएं स्थापित है। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने इस ऐतिहासिक धरोहर को जो है भविष्य के लिए सुरक्षित रखने हेतु इसके संरक्षण और सुरक्षा के लिए ऑडिट के आदेश दिए हैं। इसलिए यह प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो जाता है और यह न्यूज चर्चा में बना हुआ था। अगला प्रश्न, बिहार के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना किस मिशन के तहत की जाएगी, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार कौशल विकास मिशन। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 2 के तहत सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार कौशल विकास मिशन यानी कि BSDM केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के साथ तकनीकी व व्यावसायिक कौशल प्रदान कर रोजगार योग्य बनाना है। NEP 2020 के अनुरूप यह पहल युवाओं को सर्वांगीण विकास में सहायक होगी। अगला प्रश्न, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना का मुख्य बांध कौन सा है जो बिहार और झारखंड के बीच एक अंतरराज्यीय परियोजना है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मंडल बांध। बिहार और झारखंड की साझा मंडल बांध परियोजना उत्तर कोयल नदी पर निर्मित हो रही है। 1970 के दशक से लंबित इस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका पूरा होने से बिहार और गया और औरंगाबाद जैसे सूखाग्रस्त जिलों को जो है व्यापक सिंचाई सुविधा जो है उपलब्ध हो जाएगी। अगला प्रश्न, किस वर्ष केंद्र सरकार ने उत्तर कोयल जलाशय परियोजना को जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पूरा करने की मंजूरी दी थी? यह जो है न्यूज में बना हुआ था, इसलिए हमने इसे करंट अफेयर्स में शामिल किया है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 2017।
दशकों से लंबित उत्तर कोयल जलाशय परियोजना को जो है 2017 में PMKSY के तहत शामिल किया गया था। दक्षिण बिहार में कृषि क्रांति लाने के उद्देश्य से सरकार जो है अब इसके जल भंडारण और नहर प्रणाली के विशेष कार्यों को जो है युद्ध स्तर पर पूरा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि किसानों को जो है समय पर सिंचाई सुविधा जो है वह प्राप्त हो सके। चूँकि यह न्यूज में बहुत ज़्यादा बना हुआ था, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, अपनी स्वयं की आधिकारिक वेबसाइट बनाने वाला बिहार का पहला सरकारी विद्यालय कौन सा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूजा। बेगूसराय का उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूजा जो है अपनी वेबसाइट बनाने वाला बिहार का पहला सरकारी स्कूल बन गया है। यह डिजिटल पहल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया को सशक्त बनाने की एक अनूठी मिसाल है। इसके माध्यम से स्कूल की गतिविधियों और सूचनाओं को जो है अब ऑनलाइन साझा किया जा सकेगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में मातृ दुग्ध में यूरेनियम की उपस्थिति पर किए गए हालिया अध्ययन में किस जिले में अधिकतम मान दर्ज किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कटिहार। बिहार के 6 जिलों के अध्ययन में मातृ दुग्ध में यूरेनियम U-238 की मौजूदगी पाई गई है। इसकी अधिकतम सांद्रता जो है कटिहार में है और सर्वाधिक औसत मान जो है वह खगड़िया में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पहली बार प्रथम अस्मिता खेलो इंडिया महिला एथलेटिक्स लीग का आयोजन किया गया था? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सारण, छपरा। सारण के छपरा विश्वविद्यालय खेल परिसर में पहली बार अस्मिता खेलो इंडिया महिला एथलेटिक्स लीग का जो है आयोजन किया गया था। खेल मंत्रालय के सहयोग से हुई इस लीग में अंडर 14 और अंडर 16 वर्ग की लड़कियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता की मेजबानी करना सारण जिले के लिए जो है यह एक गौरवपूर्ण उपलब्धि साबित हुई। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा कि प्रथम अस्मिता खेलो इंडिया महिला एथलेटिक्स लीग का कहाँ पर आयोजन किया गया? तो वह किया गया छपरा में, जो कि सारण में है। अगला प्रश्न, बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के संदर्भ में मुन्नी कामत को उनके किस मैथिली लघु कथा संग्रह के लिए सम्मानित किया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे और इसका उत्तर हो जाएगा चुक्का। बाल दिवस पर साहित्य अकादमी ने मुन्नी कामत को उनके मैथिली लघु कथा संग्रह चुक्का के लिए जो है बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसे किया गया है? तो वह किया गया है मुन्नी कामत को, और किसके लिए किया गया है? तो वह किया गया है चुक्का के लिए। तो यह थे हमारे आज के नवंबर माह के बिहार करंट अफेयर्स, जिसके तहत हमने उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया है जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।